नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, न्यू स्टार क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमावत। पर्सनालिटी जो आपकी 8 थी उसमें मैंने 8.1 कंप्लीट कर दी थी और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पर्सनालिटी 8.2, जिसमें जो मेन टॉपिक है वो है त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी। और ये त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी तो इसके ऊपर आधारित सभी क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो सामने देखो बच्चों, त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी किस प्रकार से तैयार होती है, किस प्रकार से ये बनती है। यहां लिखेंगे, यहां एक टेबल बनाएंगे। ये कोण दर्शाएगा और ये आपका अनुपात। जो कोण आपको लेने हैं, कोण लेंगे हम 0 डिग्री से, 0 डिग्री, और ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। इस प्रकार से ये 5 मान होते हैं, ये मुख्य मान है। इधर ये जो अनुपात होते हैं 6। ये मैंने आपको 8.1 में बताए थे। नंबर 1 पे है साइन थीटा या साइन ए, नंबर 2 पर कोस थीटा, नंबर 3 पर टेन थीटा, फिर ये 3 तो मेन है, 3 है इसके अपोजिट, ये है आपका कोट थीटा, और कोट के बाद में सेक थीटा, और ये लास्ट आ गया आपका कोसेक थीटा। इस जो मेन जो सारणी है, इस सारणी में यदि मान लो एक अनुपात का मान आपको मालूम पड़ जाता है तो सभी मान आप ज्ञात कर सकते हो। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा बच्चों, यहां लिखूंगा साइड में विधि। विधि का मतलब मेथड, अब इसको किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहां पर 0 से 4 तक गिनती लिखेंगे। 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं में 4 का भाग देंगे। भाग का मतलब क्या है, डिवाइड। तो मैंने कर दिया 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। जो संख्या आसानी से कट रही है उसको हम काट सकते हैं। 0/4 हमेशा क्या होता है, 0। 1/4, 1/4 हो गया। 2/4 है तो 2 से कट गया, 2 1 कम 2 और 2 इंटू ये हो गया 2, तो ये हो गया आपके 1/2 और ये हो गया 3/4 और 4/4 हो गया 1। क्लियर। अब जो ये 5 संख्या प्राप्त हुई हैं, इन सभी का हम क्या लेंगे, वर्गमूल। तो यहां लगाएंगे सब पे वर्गमूल। ये वर्गमूल 0 का वर्गमूल 0 होता है, 1 का होता है 1 और 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2। तो ये हो गया 1/2। 1 का वर्गमूल 1 और 2 का ये रूट 2 ही रहेगा, फिर 3 का रूट 3 रहेगा और 4 का हो गया 2 और 1 का वर्गमूल 1। इस प्रकार से ये हमने 5 मान ज्ञात किए हैं और ये 5 मान जो साइन थीटा है उसकी लाइन में आपको रखने हैं। तो ये हो गया 0, यहां पर हो गया 1/2 और ये हो गया 1/√2 और √3/2 और ये हो गया 1। जो ये पहला मान प्राप्त हुआ है, ये मान किससे प्राप्त हुआ है, ये मान प्राप्त हुआ है विधि से, यानी मेथड से। यहां लिख सकते हैं हम, शॉर्ट में यहां कर दिया मैंने विधि। क्लियर। अब जब कोस का मान ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसी जो ये मान प्राप्त हुए हैं इसी मान से प्राप्त करेंगे। जो मान लास्ट में आ रहा है उस मान को लगेंगे फर्स्ट में, यानी इनका क्रम चेंज करना है। जो मान आगे है उसको लगाएंगे हम शुरू में। तो यहाँ हो गया 1, ये 1 था लास्ट में, फिर यहाँ ये √3/2 है तो ये आ गया √3/2, फिर यहाँ ये तो बीच में आ रहा है तो ये रहेगा 1/√2, फिर 1/2 और ये हो गया 0। ठीक है बच्चों। अब देखो साइन का मान प्राप्त हो गया, कोस का हो गया। अब चलते हैं टेन पर। टेन बराबर क्या होता है, टेन बराबर होता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे में कोस थीटा। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या में इसका हम क्या देंगे, भाग देंगे। तो 0 में जब हम 1 का भाग देते हैं तो ये हो गया 0 और 1/2 का भाग किसका देंगे हम,
√3/2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। देखो इधर देखो, समझो इसको, भाग कैसे देंगे, 1/2, फिर बटे में 1/√3/2, तो क्या हो गया 1/2 गुणा में, तो गुणा में ये संख्या क्या हो जाएगी, चेंज, ये जाएगी ऊपर और नीचे आ गया √3, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो ये हो गया आपके पास में 1/√3, ये दोनों सेम है, इसमें इसका भाग देंगे क्या आएगा, 1 आएगा। फिर यहाँ पर √3/2 में भाग देंगे 1/2 का, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, ये आ गया √3, और 1 में जब भाग देंगे 0 का, ये आएगा अनंत, ये क्या आएगा बच्चों, अनंत। अब जब ये मान प्राप्त हो गया, अब भाग आपके याद नहीं रहता है, तो इसका एक मेथड और भी है बेटो। देखो यहाँ पर ये 2 नियम याद रखना, 0/1 ये तो होता है 0, और 1/0 ये होता है अनंत। एक तो ये आपको याद करना है, और यहाँ देखो, यहाँ 0/1 तो क्या आ गया 0, और 1/0 क्या आ गया, अनंत। क्लियर। यहाँ पर ऊपर देखो, यहाँ पर ऊपर क्या है, अंश में क्या है, 1 है, और यहाँ पर अंश में क्या है, √3, तो यहाँ भी ऊपर की संख्या लेनी है और यहाँ भी ऊपर वाली संख्या लेनी है, तो ये हो गया 1/√3। यहाँ क्या है, 1 है, यहाँ क्या है 1, तो 1/1 क्या हो गया, 1 ही होगा। यहाँ क्या है, √3 है अंश में, और यहाँ क्या है अंश में 1, तो √3/1, उसका मतलब क्या हो गया √3, और यहाँ क्या है 1/0 मैंने पहले कर दिया, अनंत। क्लियर। 3 मान प्राप्त हो गए, आपको सभी मान इस sin थीटा के मान के अकॉर्डिंग याद करने हैं। अब आइए कोट पर। कोट होता है, देखो यहां पर मैंने क्या किया था, ये तो मान किससे आ गया भाई, क्रम बदलने पर, यहां मैं लिख दिया क्रम बदलने पर, ये मैंने डाल दिया आपको हिंट। अब जो 10 है ये किससे आ गया था, यहां लिख दिया मैंने भाग, ये किससे आ रहा है भाई, भाग से। तो आपके अच्छी तरह याद रहेगा भाई किस प्रकार से मान प्राप्त हो रहे हैं। फिर कोट है, कोट में फिर क्या करेंगे, हम क्रम बदलेंगे, जो संख्या लास्ट में उसको लिखेंगे पहले, तो ये क्या है अनंत, तो ये आ गया अनंत। क्लियर। फिर ये √3, फिर यहाँ 1, फिर 1/√3, और ये आ गया 0, तो ये आ गया यहाँ पर क्रम बदलने पर। क्लियर। साइन का मान आ गया, कोस का, टेन का और कोट का। अब चलते हैं सेक पर। सेक होता है कोस का अपोजिट, ये मैंने डाल दिया डायरेक्शन ऐसे, यानी ये जो कोस है, कोस थीटा का अपोजिट क्या होता है भाई, सेक थीटा। यानी 1 का अपोजिट क्या हो गया, 1 का अपोजिट 1 है, तो इसका अपोजिट क्या हो गया भाई, 1/1 ही होगा, तो ये क्या हो गया 1, तो 1 का तो हो गया 1। √3/2 है इसका अपोजिट, यानी जो ये अंश बटे में हर है, तो जो संख्या नीचे है उसको हम करेंगे ऊपर, और ऊपर वाले करेंगे हम नीचे, यानी अंश को बनाएंगे हर को बनाएंगे अंश। तो ये देखो, ये इसका उल्टा क्या हो गया, 2/√3। फिर देखो यहाँ पर 1/√2 है, तो ये हो गया √2/1, और 1 चाहे लगाओ चाहे आप मत लगाओ। यहाँ पर क्या है 1/2 है, तो ये हो गया 2/1 या 2 कर लो। अब यहाँ देखिए 0 है, तो 0 को मैं 0/1 भी बोल सकता हूँ, और जब इसका उल्टा करेंगे तो ये हो गया 1/0। जब 1/0 क्या होता है भाई, 1/0 होता है अनंत, तो 0 का उल्टा क्या हो गया, ये हो गया अनंत। क्लियर। और ये मान कैसे आ गया, यहाँ लिखेंगे कोस थीटा का उल्टा, यानी अपोजिट ऑफ कोस थीटा। क्लियर। अब जब ये कोसेक थीटा है, इसका फिर दोबारा क्रम चेंज कर दो, या तो क्रम बदल दो, इसके 2 ऑप्शन है, क्रम बदलने पर, या फिर साइन का कर दो, उल्टा कर दो, तो सही ये रहेगा। इसमें क्रम बदल दो, यहाँ पर क्या भी अनंत, तो ये आ गया अनंत, यहाँ पर 2/1, तो ये हो गया 2, और यहाँ पर √2, तो ये हो गया √2, और ये होगा 2/√3, और ये हो गया 1। इस प्रकार से देखो ये आपकी त्रिकोणमिति अनुपात सारणी बन के तैयार हो गई। अब इस सारणी को आपको याद कैसे करना, मैं दोबारा इसको फिर रिपीट कर रहा हूं। पहले आप क्या करोगे, पहले आपको ये 5 एंगल डालने हैं, 5 कोण, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, और इधर आपको ये साइन, कोस, टेन और कोसेक डालना है। डाल दिया। जब ये लाइन आपको अच्छी तरह याद हो गई, कौन सी, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, तो ये मान आपको प्राप्त हो गए। तो आप ये इसी मान के सहायता से पूरे मान आप निकाल सकते हो। अब ये मान कहां से आ गए, ये मान आ गए विधि से। मैंने क्या किया था, 0 से 4 तक मैंने काउंटिंग लिखी थी भाई, 0, 1, 2, 3, 4, उसमें आप 4 से उसमें डिवाइड किया था, जो संख्या कट रही है उसको काटना है, उसके बाद में उसका क्या लेना आपको, वर्गमूल। वर्गमूल लेने के पश्चात ये संख्या आपको प्राप्त होगी, 5 संख्याएं।
उसके बाद क्या किया था कोस में मैंने क्या कर दिया भाई, क्रम बदल दिया। क्रम का मतलब ये है जो संख्या लास्ट में आ रही है उसको करेंगे हम पहले और पहले वाली को लास्ट में। फिर नंबर 3 पे क्या किया था भाई, भाग, यानी ये tan क्या होता है, साइन बटे में कोस, भाग दे दिया। उसके बाद फिर मैंने क्रम बदल दिया। उसके बाद सेक होता है कोस का अपोजिट, उल्टा, और कोसेक में क्या करेंगे हम, क्रम बदलेंगे, आगे का पीछे, पीछे का आगे। इस प्रकार से ये त्रिकोणमितीय सारणी आपकी तैयार हो गई। तो मेरे को लग रहा है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। फिर भी अब यदि मान लो ये थोड़ा इसमें डाउट रह गया तो इसमें आपको मैं एक सारणी और बता रहा हूं, वो शॉर्ट कट है, तो उसको भी आप अच्छी तरह से तैयार कर सकते हो। उसमें क्या करोगे आप, यहां पर मैं लिखूंगा वही 5 मान 0 डिग्री। देखो बच्चों ये है सेकंड सारणी 0 डिग्री, और यहां पर 30 और 45, 60 और 90, यह है सेकंड सारणी। देखो यदि ये आपको अच्छी तरह से तैयार होगी तो आप इससे भी काम आपका चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी सही है। यहां पर क्या किया मैंने, ये 5 मान मैंने डाल दिए, क्लियर। यहां पर लिख रहा हूं मैं LAK। इसका मतलब ये हुआ, ये जो त्रिभुज आपकी समकोण त्रिभुज, ये तो है इसका कर्ण, ये है इसका लंब, और ये है आधार। और मैंने बच्चों आपको ये बताया था 8.1 में, अब ये फॉर्मूला आपके काम करेगा LAL, लाल बट्टे में कक्का। इसके अकॉर्डिंग ये सारणी भी आप तैयार कर सकते हो। ये सारणी काम आएगी आपकी कंपटीशन बेसिस के लिए। तो इसमें क्या करोगे आप, L फॉर लंब, A फॉर आधार और K फॉर कर्ण। इसमें क्या करोगे आप, एक लाइन आपको याद करनी है यहां से 0 1 1 √3 1, ये एक मान याद करना आपको। एक मान याद करने के बाद में क्या करोगे, ये आ गया आधार। इस मान का क्रम चेंज करोगे आप, जो संख्या लास्ट में उसको लेके आओगे आप पहले, और पहले वाली को लास्ट में। ये लास्ट में क्या है 1 है, तो यहां कर दिया मैंने 1। यहाँ √3 है तो ये आ गया √3, और यहाँ पर 1 तो 1 1 और ये 0। क्लियर बेटो, देखो बहुत सिंपल है, ये बहुत इजी सारणी है। अब यहाँ पर कर्ण है, तो वी नो डेट, हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। जब आपके पास में लंब है और आधार है तो आप उसमें कर्ण ज्ञात कर सकते हो। तो देखो कर्ण कैसे ज्ञात करोगे, 0 का वर्ग क्या हो गया भाई 0, और 1 का वर्ग हो गया 1, तो 0 प्लस में 1 क्या हो गया 1, और 1 का रूट क्या हो गया 1। क्लियर। अब यहाँ देखो, यहाँ 1 है और 1 का वर्ग कितना हो गया 1, √3 का वर्ग कितना हो गया 3, 3 और 1 कितना हो गया भाई 4, और 4 का रूट कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 2, और यहाँ पर 1 प्लस में 1 क्या हो गया 2, और 2 का रूट हो गया √2, और यहाँ पर √3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 का वर्ग कितना हो गया भाई 2, और 1 का वर्ग 1, और प्लस में 0 1, तो हो गया 1। क्लियर। अब आपके सामने L का मान आ गया, A का मान आ गया, K का मान आ गया, ये सारणी होगी कंप्लीट। देखो ये सारणी थोड़ी शॉर्ट सारणी पड़ेगी आपके लिए। अब ये यूज कैसे करोगे इसको देखो आप, इसमें इसका यूज कैसे होगा। जैसे मान लो मैंने पहले इस सारणी मैंने बताऊंगा आपको, जैसे साइन 30 का मान ज्ञात करना है, किसके अकॉर्डिंग, इस सारणी के अकॉर्डिंग। देखो पहले हम साइन देखेंगे, साइन ये है, और 30 का है भाई 30 ही रहा, तो साइन 30 का मान कितना हो गया 1/2। इसमें तो आप इस प्रकार से ज्ञात करोगे आप, जैसे मान लो tan 45 का मान ज्ञात करना है, तो कितना आ गया tan ये रहा, ठीक है 45 ये, तो tan के सामने और इसके नीचे कितना आ गया 1। क्लियर। जब इस सारणी का आप यूज करते हो तो इस सारणी में आपको ये फॉर्मूला याद करना है, लाल बट्टे में कक्का। जैसे मान लो मैं साइन 60 का मान ज्ञात कर रहा हूं, साइन 60 का मान क्या आएगा अकॉर्डिंग दिस टेबल, यानी इस सारणी के अनुसार। तो साइन 60 है, तो पहले ये देखो बच्चों, अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग लाल बट्टे में कक्का के अकॉर्डिंग क्या होता है लंब बट्टे में कर्ण। क्लियर। साइन बराबर क्या हो गया, साइन ए बराबर लंब बटे में कर्ण। अब साइन 60 है, तो 60 के नीचे आप ये देखो, जो 60 जो एंगल दिया गया है उसके नीचे ये देखो लंब कितना है और कर्ण कितना है। तो यहाँ देखो लंब तो आपके सामने √3, तो ये आ गया √3। कर्ण कितना है, कर्ण यहाँ पर देखो ये के क्या है, के कर्ण है, ये आ गया 2, तो √3 बटे में 2। तो साइन 60 का मान कितना आ गया, साइन 60 का मान आ गया √3 बटे में 2। एक मान मैं आपको और बता रहा हूँ, जैसे मान लो आपको पूछ रहा है भाई कोस
60 का मान ज्ञात कीजिए। तो कोस बराबर क्या होता है, कोस बराबर होता है आधार बटे में करण, तो यहाँ लिख दिया मैंने आधार बटे में करण। वो 60 के नीचे देखो आप आधार कितना है, आधार है आपके सामने 1 और करण कितना है, करण है 2, तो ये आ गया 1 बटे में 2। इसी प्रकार से tan 45 पूछ रहा है, tan 45, tan बराबर क्या होता है लंब बटे में आधार, लंब कितना है किसके अकॉर्डिंग, यहाँ देखो पहले देखो 45, उसके नीचे आओ आपको लंब भी मिलेगा आधार मिलेगा कर्ण मिलेगा। लंब कितना है, लंब है 1 और आधार कितना है, आधार भी है 1, तो 1 बटे में 1 कितना हो गया भाई 1, और यहाँ भी कितना आ रहा था, यहाँ भी क्या आ रहा है 1। तो इस प्रकार से आप ये भी टेबल याद कर सकते हो और ये भी टेबल याद कर सकते हो। ये टेबल आपके बुक में दी गई है और ये टेबल पर्सनल मैंने बनाई हुई है। देखो बच्चों इसमें क्या है 8.2 में है, इसमें जो सवाल नंबर आपका फर्स्ट है उसमें 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन ही आपके ये सारणी पर डिपेंड करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है वो है साइन 60 डिग्री, यहाँ बीच में कोई निशान है, ये क्या है इसमें गुणा आएगा मल्टीपल है, साइन 60 डिग्री गुणा कोस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 इंटू में कोस 60, इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो ये मान कैसे ज्ञात करेंगे, हम सारणी में देखेंगे साइन 60 का मान, देखो बच्चों यहाँ पर साइन रहा और 60 ये रहा, तो साइन 60 का मान कितना आ गया √3 बटे में 2, तो यहाँ मैंने इसका मान क्या पुट कर दिया √3 बटे में 2 गुणा कोस 30 का मान कितना है √3 बटे में 2 गया √3 बटे में 2 प्लस फिर साइन 30 का मान 1 बटे में 2 और इनटू में कोस 60 का मान 1 बटे में 2। क्लियर, ये मान हमने किससे प्राप्त किया है सारणी से। अब इसको करेंगे सरलीकरण, √3 इंटू में √3 ये हो गया 3, 2 इंटू में 2 क्या हो गया 4 प्लस में 1 इंटू में 1 हो गया 1 और 2 इंटू 2 हो गया 4 आगे इसके लघुत्तम, तो 4 का भाग देंगे 4 में कितनी बार गया एक बार, 1 को हम गुणा करेंगे अंश वाली संख्या से, अंश में कितना है 3, तो 3 इंटू 1 क्या हो गया 3 और प्लस में 4 का भाग दिया 1 को क्या 1 दिया गया 1, तो ये आ गया 3 प्लस में 1 4 बटे में 4 और 4 बटे में 4 क्या हो गया 1 और 1 आ गया इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस में कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। इसमें क्या करेंगे हम, ये 2 है, 2 इंटू में tan 45 का मान रखेंगे यहाँ पर, tan 45 का मान किसमें देखेंगे सारणी में, ये रहा tan थीटा और इधर देखेंगे एंगल ये है 45 डिग्री, tan के सामने और 45 के नीचे ये कितना है 1, तो tan 45 का मान कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 1 और 1 का करेंगे स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर कोस स्क्वायर 30, तो कोस 30 का मान देखते हैं, कोस 30 का मान कितना है, कोस 30 का मान देखो यहाँ हो गया √3 बटे में 2, ये मान आ गया कोस 30 का मान, यहाँ कर दिया मैंने √3 बटे में 2 और यहाँ करेंगे पावर 2 माइनस फिर साइन 60 का मान कितना है, ये भी है √3 बटे 2, तो यहाँ कर दिया √3 बटे में 2 और पावर 2। यदि यहाँ पर पावर 3 हो तो यहाँ 3 करना है, 4 हो तो 4 करना है, 2 हो तो 2 करना है। 2 यहां पर देखो 1 की पावर क्या हो गया 1 प्लस √3 की पावर 2 कितनी होगी भाई 3 बटे में 2 की पावर 2 क्या हो गया 4 माइनस √3 की पावर 2 क्या हो गई 3 और 2 की पावर कितना हो गया भाई 2 4 3/4 माइनस 3/4 ये तो क्या हो गया कैंसिल, क्या बच गया 2 इंटू में 1 ये आ गया 2, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का था थर्ड में क्या दिया गया है कोस 45 अपॉन सेक 30 प्लस में कोसेक 30 डिग्री। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, ये जो मान है ये मान किससे प्राप्त करेंगे सारणी से। कोस 45 है तो कोस 45 का मान कितना है भाई, यहाँ पर देखो कोस और इसके 45 के सामने ये देखो 1 बटे में √2, तो ये हो गया 1 अपॉन √2 अपॉन सेक 30 का मान, सेक ये रहा और 30 ये रहा, तो सेक के सामने और 30 के नीचे ये आ गया 2 बटे में √3 प्लस कोसेक 30 का मान हो गया 2, ये देखो ये यहाँ पर 2 है तो ये मैंने कर दिया यहाँ पर 2। क्लियर, अब यहाँ पर देखो 2 अपॉन √3 प्लस में 2 है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 1 कर सकता हूँ भिन्न के लिए, तो ऊपर तो क्या हो गया 1 बटे में √2 अपॉन नीचे एलसीएम कितना आ गया √3 और ये हो गया 2 प्लस में 1 का भाग देंगे इसमें √3 में, ये गया √3 बार तो ये हो गया 2 √3।
अब क्या करेंगे, ये भी भिन्न है और ये भिन्न है, जब इसको हम गुणा में चेंज करेंगे तो ये √3 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, अंश में जाएगा, तो 1/में ये √2 ये आ गया नीचे, और इनटू में √3/2 और प्लस में 2√3, ऊपर क्या हो गया √3, नीचे √2 इनटू में, देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ 2 है, 2 में क्या लूँगा कॉमन, तो यहाँ 2 आ गया कॉमन, यहाँ क्या रह गया 1 प्लस में √3। क्लियर। अब देखो बच्चों इसमें क्या करेंगे, जब यहाँ पर संख्या रूट में आ गई तो इसका करेंगे हम परमेयकरण, और परमेयकरण हम कैसे करते हैं, जो निशान बीच में दिया गया है, जो दो संख्याओं के बीच में निशान है उसका लेंगे हम अपोजिट निशान। तो यहां देखो एक बार, यहां पर हो गया √3/2 और ये 1 प्लस में √3 है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया √3 प्लस में 1 इनटू में, यहां देखो यहां पर √3 प्लस में 1 है, तो यहां पर हम लिख भी सकते हैं, अगर √3 प्लस में 1 से अंश व हर को गुणा करने पर, इसे बोलते हैं परमीकरण। √3 प्लस में 1 है तो हम लेंगे अपोजिट निशान √3 माइनस 1, यानी √3 माइनस 1 से अंश व हर को गुणा करने पर, तो यहां मैं गुणा कर रहा हूं √3 माइनस 1 और नीचे हो गया √3 माइनस 1। क्लियर। अब यहां पर बेटो ये देखो, अब यहां पर a प्लस बी a माइनस बी, मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला, a प्लस बी a माइनस बी बराबर क्या होता है a² माइनस b²। यहाँ लिख रहा हूँ साइड में a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू हो गया a² माइनस b²। तो यही फॉर्मूला आपको यहाँ पुट करना है। ऊपर तो क्या हो गया √3 और ये हो गया √3 माइनस का 1 और नीचे हो गया 2√2 और ये हो गया a² का मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और ये हो गया √3 माइनस 1 और ये हो गया 2√2 और ये हो गया √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 और माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1। क्लियर। √3 और ये हो गया √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 इंटू में 3 में से 1 गया तो 2। तो यहां पर देखो बच्चों 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। इस साइड कर रहा हूं मैं इसको, ये हो गया √3 और ये हो गया √3 माइनस 1 अपॉन, ये देखो यहाँ भी बीच में क्या है भाई मल्टीपल है गुणा है, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4√2। क्लियर। अब देखो यहाँ पर जो हर में √2 है, तो हर में √2 को हम जब फिनिश करेंगे समाप्त करेंगे तो हम क्या करेंगे फिर पुनः हम क्या करेंगे इस रूट को उठाएंगे, तो √2 से हम क्या करेंगे अंश और हर को गुणा करेंगे। किससे करेंगे √2 से, या फिर इसमें ऐसे भी कर सकते हो, पहले यहाँ पर √3 है, इस √3 को इससे आपको करना है मल्टीपल गुणा, तो ये क्या हो गया √3 इंटू √3 कितना हो गया 3 और माइनस √3 इंटू में 1 क्या हो गया √3। ये स्टेप पहले डाल लो आप तो थोड़ा सिंपल लगेगा आपको, और ये हो गया 4√2। अब करेंगे √2 से अंश व हर को गुणा करने पर, किससे कर रहे हैं √2 से, क्योंकि हर में √2 है, इस √2 को क्या करना है अब फिनिश करना है समाप्त करना है, तो 3√3 और नीचे आ गया 4 इंटू में √2 और ये आ गया √2 बटे में √2। क्लियर बच्चों। अब देखो यहाँ पर यहाँ √2 कितना हो गया भाई 2 हो गया, और ये क्या हो गया ऊपर 3 माइनस √2 और इस √2 को मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, ये आ गया √2 अपॉन √2 इंटू में √2, तो ये हो गया 4 इंटू में 2, क्योंकि दोनों का रूट क्या हो गया फिनिश, तो ये हो गया √2 3 माइनस ये 3 है √3 बटे में 8। क्लियर। √2 को हम इधर मल्टीपल भी कर सकते हैं या पर आप यहीं भी छोड़ सकते हो, तो √2 इंटू में 3 क्या हो गया 3√2 माइनस फिर √2 इंटू में √3, तो ये हो गया √2 इंटू में √3 अपॉन 8। आगे इसको और भी कर सकते हो सिंप्लीफाई,
3√2 माइनस √2 और √3, तो ये हो गया √6/8। ये आएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो आज मैंने 8.2 में आपके 3 क्वेश्चन किए हैं और ये 3 क्वेश्चन ही त्रिकोणमिति पर ही डिपेंड करते हैं। तो मेरे को महसूस क्या, मेरे को सब कुछ समझ में आ रहा है कि आपके भी समझ आ रहा है।